नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। दोस्तों आज एपिसोड नंबर 7 है और इससे पहले एपिसोड नंबर हमारे 6 चल चुके हैं। जो भी मेरा भाई पहली बार मेरे चैनल पर है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले भाई। तो पीछे के एपिसोड आप देख लीजिए, हर एक कड़ी यहाँ पर जुड़ी हुई है। यदि आप पीछे के एपिसोड देखोगे नहीं, आपको अभी बीच के एपिसोड बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि पीछे के एपिसोड में हमने क्या बात की थी। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो ये स्टॉक मार्केट जो स्ट्रक्चर है ये किसी एक एपिसोड में पूरा होने वाला नहीं है, यानी कि आगे की जितनी हमारी सिखलाई रहेगी वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगी। आखिर 10% जो लोग हैं शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, वो लोग कौन है और वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं। भाई हमें बस उन्हीं को फॉलो करना है, जैसे वो काम करते हैं हमें भी सेम वैसे ही काम करने हैं। तो बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं और ये बिग प्लेयर कौन है और रिटेलर कौन है शेयर मार्केट के अंदर, और प्राइस अप एंड डाउन क्यों होता है, ये चीज़ें के बारे में आपको पता होना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आप आज का जो गुरु ज्ञान है वो देखिए कि शेयर मार्केट की आपको कितनी भी जानकारी क्यों ना हो, आप कितने भी मास्टर शेयर मार्केट के क्यों ना हो जाए, यदि आपके अपने इमोशन पर आपका सेल्फ कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है और पेशेंस नहीं है आपके पास, तो फिर आप मार्केट से बना बनाया पैसा आप मार्केट को दे दोगे। तो मार्केट में ट्रेड करने के लिए की ज़रूरत होती है और पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस ही है कि जो आपको बड़ा पैसा बना पाएगा और बड़े लॉस से आपको बचा पाएगा। ये इमोशन का काम है भाई। ठीक है भाई दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। यदि चलिए भाई दोस्तों शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और कौन लोग इसके अंदर काम करते हैं, किस किस्म के प्लेयर रहते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं आज के इस एपिसोड में। प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई। मार्केट के अंदर दो किस्म के प्लेयर रहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लेयर्स इन स्टॉक मार्केट। एक रिटेलर रहता है और दूसरा इंस्टीट्यूशंस रहते हैं भाई। इन्हीं के कारण स्टॉक मार्केट चलता है और मार्केट ऊपर नीचे होती है। यदि ये स्टॉक मार्केट के अंदर अगर नहीं है तो मार्केट बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और इन प्लेयर्स के कारण ही स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है। ये चीज ध्यान रखिए। तो दो प्लेयर, रिटेलर और इंस्टीट्यूट। आइए अभी हम इनको आगे जानने की करते हैं कोशिश भाई। ये जो इंस्टीट्यूट है भाई, ये कौन लोग है भाई, ये जो संस्था है ये कौन हो सकती है भाई स्टॉक मार्केट के अंदर? बैंक, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकरेज हाउस और हेज फंड, है ना भाई। और भी जिसके पास मोटा पैसा है आप उसको इंस्टीट्यूट ही मान के चलिए। आप ये समझ लीजिए कि जो आपको सेल कर रहा है, जिसे आप बाय कर रहे हो, तो सामने वाले को आप इंस्टीट्यूट ही समझिए। इनके पास मोटा पैसा रहता है, रिटेलर के पास मोटा पैसा नहीं रहता है। अभी इन इंस्टीट्यूट को बहुत सारे नाम से आप जानते हो। राइटर्स के नाम से जाना जाता है इनको, स्मार्ट मनी के नाम से जाना जाता है इनको, बिग फिश के नाम से जाना जाता है इनको, ऑपरेटर्स के नाम पे जाना जाता है इनको, DII के नाम से जाना जाता है इनको और FII के नाम से इनको जाना जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। और बिग बुल भी कहते हैं, यानी कि ऐसे मतलब बहुत सारे नाम देते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर इनको। ठीक है भाई। तो FI है फॉरेन इन्वेस्टर है ये, और ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर है भाई। इस चीज को आप समझ लीजिए। हम किसी एक दिन स्पेशल FII और DII के ऊपर ही पूरा जो है एपिसोड बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये एक फॉरेन इन्वेस्टर है और ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं ये और इंस्टीट्यूट
नहीं भी हो सकते हैं भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं कि हमारा क्या काम है, रिटेलर का क्या काम है वो देख लीजिए। जिसके पास भी छोटा पैसा है, यानी कि अगर वो बाय कर रहा है, ओनली वो ऑप्शन जो बायर है और वो बाय कर रहा है, वो सेल नहीं कर रहा है, तो उसका ये काम है कि वो ट्रैक द स्मार्ट मनी पीपल। उसका क्या काम है कि वो स्मार्ट मनी जो पीपल है उनको हमेशा ट्रैक करना चाहिए, तो ही वो शेयर मार्केट से पैसा बना पाएगा भाई। ठीक है भाई दोस्तों, तो क्योंकि ये देख लीजिए FIDI है और ये बिल्कुल ही वहाँ स्टॉक मार्केट के पैसे के पास जहाँ पहुँच गए हैं, और रिटेलर का काम है इनको फॉलो करना भाई। रिटेलर अगर इनको फॉलो करेगा तो ही पैसा बना पाएगा, नहीं तो वो अपना पैसा गवा देगा। तो इसलिए जो इनके जहाँ जहाँ इनके फुटप्रिंट है, हमेशा उनको पहचानने की कोशिश करो और इनका पीछा करो, तो ही आप शेयर मार्केट में पैसा बना पाओगे। क्योंकि इनके मार्केट में पैसा बनाने की जो क्षमता है वो रिटेलर से बहुत ज़्यादा है, इनके पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है, इसलिए ये हमसे हमेशा आगे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक कोई बड़ा इंस्टीट्यूट बाय और सेल के ऑर्डर नहीं डालेगा, तब तक मार्केट जो क्या है मूव नहीं होगी भाई। और रिटेलर भी इनके साथ साथ जो है बाय के ऑर्डर डाल देता है, और वो भी अपने सेल के ऑर्डर डाल देता है, और वो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे। जब तक कोई बड़ा बिग प्लेयर वहां पर बेचने और खरीदने को तैयार ना हो, तब तक ऑर्डर वहां पर एग्जीक्यूट नहीं हो गए, ये आप सोच लीजिए। ठीक है भाई, हर वक्त कोई ना कोई बिग प्लेयर आप माल बेचने को तैयार रहता है और दूसरा बिग प्लेयर उसको खरीदने को तैयार रहता है, क्योंकि उस स्मार्ट मनी को ये लगता है कि चलिए इसके बारे में छोड़ी बात। तो देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे बाय ऑर्डर डाले जा रहे हैं और बहुत सारे सेल ऑर्डर डाले जा रहे हैं इंस्टीट्यूट द्वारा भाई। इंस्टीट्यूट द्वारा बहुत सारे बाय और सेल ऑर्डर डाल रहे हैं, और ऑप्शन बायर है वो ओनली ये देख ली रिटेलर अपना बैठ के यहाँ पर ट्रेडिंग करता है और अपना ओनली बाय के ऑर्डर डालता है। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये बल्क में डालते हैं, बड़ा बड़ा मोटा मोटी क्वांटिटियों में ये अपने ऑर्डर्स डालते हैं, और रिटेलर क्या है ये छोटी मोटी क्वांटिटी में यहाँ पर अपने ऑर्डर डालता है और इनके पीछे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है भाई दोस्तों। ठीक है भाई, देखिए एक चीज है कि ये मार्केट है ना, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है भाई। सप्लाई डिमांड है तो सप्लाई है, यदि डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं आएगी। सप्लाई है तो डिमांड है, दोनों का आपस में एक दूसरे का रिलेशन है। ये शेयर मार्केट के अंदर एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है भाई दोस्तों, अभी प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, ये डिमांड और सप्लाई के कारण ही होता है कि कहां पर सप्लाई है कहां पर डिमांड है भाई। इस चीज को आप हमेशा ये चीज समझना है कि प्राइस इसके कारण ऊपर नीचे होता है। मान लीजिए यहाँ पर डिमांड क्या है, ज्यादा है, डिमांड यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन डिमांड के बदले यहाँ पर सप्लाई क्या है, कम है भाई। यहाँ पर क्या है भाई, सप्लाई ये कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या हो जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा। आपकी जो डिमांड है वो कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। अब इसके कारण क्या हो जाएगा कि मार्केट का प्राइस जो है ना ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, तो सप्लाई और डिमांड पर मेन जो है स्टॉक मार्केट मूव करता है भाई। ठीक है भाई, और जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन कारणों के कारण जो है प्राइस ऊपर नीचे होता है भाई। करंट प्राइस एंड रिसेंट प्राइस के कारण भी प्राइस अप डाउन होता है लाइव मार्केट के अंदर जब मार्केट चल रही होती है। मार्केट का ट्रेंड क्या है उसके अनुसार भी प्राइस अप एंड डाउन होता है। ट्रेंड के बारे में हम फिर कभी बाद में बात करेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर भी प्राइस का डिपेंड रहता है अप एंड डाउन। अगला है बैड न्यूज, कोई खराब न्यूज आने से भी मार्केट का प्राइस अप एंड डाउन हो जाता है। मान लो कोई बैड न्यूज आ गई
तो मार्केट का प्राइस अप था और मार्केट का प्राइस फिर गिर जाएगा। गुड न्यूज़, कोई अच्छी न्यूज़ मार्केट में आ गई, अब अच्छी न्यूज़ आने के कारण क्या हो जाता है, मार्केट का प्राइस भी ऊपर चला जाता है। कोई आरबीआई पॉलिसी के कारण भी प्राइस अप एंड डाउन होता है, इस पे कई मार्केट पे असर पड़ता है, यानी कि प्राइस पे असर पड़ता है। गवर्नमेंट टैक्स कोई आ गई, इसका भी प्राइस पे असर पड़ता है, यानी कि प्राइस अप एंड डाउन होता है। कंपनी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंपनी की ग्रोथ कैसी है और क्या डेवलपमेंट है, इसके ऊपर भी उसका प्राइस का असर पड़ रहा है। कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो आपका पैसा भी प्राइस जाएगा ऊपर, कंपनी अगर ग्रो कर नहीं रही है तो कंपनी का पैसा भी नीचे जाएगा। तो ये था छोटा सा दोस्तों आज का एपिसोड में। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा, जिसको समझ में नहीं आया है वो वीडियो को बैक करके देख सकता है। और यहाँ तक मैं अपने शब्दों को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।